हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेशु क्लास। मैं मिसेस श्वेता भाले। आज मैं क्लास 7th को इंटीजर्स समझा रही हूँ। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इंटीजर हम किसे कहते हैं। व्हेन नंबर इंक्लूडेड पॉजिटिव, निगेटिव एंड ज़ीरो, देन नंबर आर नोन एज इंटीजर। अगर आपको कहीं पर पॉजिटिव नंबर भी दिख रहा है, निगेटिव नंबर भी दिख रहा है, ज़ीरो भी दिख रहा है, अगर पॉजिटिव, निगेटिव, ज़ीरो इस टाइप के अगर आपको नंबर दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि दीज नंबर्स आर इंटीजर्स। ये वाले सभी नंबर इंटीजर हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है और ज़ीरो भी है। अब आपको ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे डेली लाइफ में इंटीजर का यूज़ हम कब करते हैं। हमारे डेली लाइफ में इंटीजर का यूज़ देखिए आप कैसे होगा। जैसे आप 100 रुपीज़ लेकर मार्केट गए हैं और 100 में से आपने 50 रुपीज़ खर्च कर दिए हैं, तो 50 रुपीज़ जो आपने खर्च किए हैं उसके आगे आप माइनस का साइन लगाओगे। हर डिजिट के आगे प्लस का साइन नहीं, हर डिजिट के आगे माइनस का साइन नहीं। अगर आप खर्च से रिलेटेड बात हो रही तो उस डिजिट के आगे आप निगेटिव, क्योंकि वो पैसा आपके पास से निकलने वाला है। वैसे ही आप अगर 1000 रुपीज़ 1000 रुपीज़ लेकर बैंक गए हैं और बैंक में आपने 1000 रुपीज़ जमा कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है, तो उस 1000 के आगे आप प्लस का साइन लगाओगे। वैसे ही अगर आपने बैंक से 500 रुपीज़ निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए हैं, तो उस 500 के आगे आप निगेटिव साइन लगाओगे। तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि किस डिजिट के आगे हम प्लस का साइन लगाएं, किस डिजिट के आगे हम माइनस का साइन लगाएं। अगर बात खर्च से रिलेटेड होगी तो आप माइनस का साइन लगाएंगे, अब डिपॉजिट से रिलेटेड होगी तो आप प्लस का साइन लगाएंगे। वैसे ही आपको आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मैं समझाऊंगी। उसमें जैसे कहेंगे अबाउ सी लेवल, 100 मीटर अबाउ सी लेवल, तो उसमें आप +100 लिखोगे। 100 मीटर बिलो सी लेवल, तो उसमें आप -100 लिखोगे। तो चलिए, आपने ये तो समझ लिया कि डेली लाइफ में आप इंटीजर का यूज़ कैसे करते हैं। इंटीजर को समझने के लिए एक सबसे बड़ी बात है कि आपको नंबर लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नंबर लाइन को नहीं समझोगे तब तक आप इंटीजर को भी नहीं समझ पाओगे। नंबर लाइन के बीच में हमेशा ज़ीरो रहता है, इस बात का ध्यान रखिए। और ज़ीरो के राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर रहते हैं। पॉजिटिव नंबर 1, ध्यान रखना नंबर लाइन बनाते समय डिस्टेंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 1 है, फिर सेम डिस्टेंस पर मैंने 2 लिया है, सेम डिस्टेंस पर मैंने 3 लिया है, सेम डिस्टेंस पर मैंने 4 लिया है। वैसे ही ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो निगेटिव नंबर रहेंगे। तो यहाँ पर भी अब आप सेम डिस्टेंस करके -1 लिखिए, सेम डिस्टेंस करके -2 लिखिए, सेम डिस्टेंस करके -3 लिखिए। तो लेफ्ट हैंड की तरफ आपके निगेटिव नंबर बढ़ते जाएंगे और राइट हैंड साइड आपके पॉजिटिव नंबर बढ़ते जाएंगे। पॉजिटिव नंबर्स भी इनफाइनाइट है और निगेटिव नंबर्स भी इनफाइनाइट है। तो इस नंबर लाइन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप समझ जाओगे तो इंटीजर आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। चलिए, अब मैं आगे समझा रही हूँ आपको इंटीजर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। इंटीजर को हम कैसे पहचानें कि कौन सा इंटीजर ग्रेटर है, कौन सा इंटीजर स्मॉलर है। इसके लिए आपको एक टीचर क्वेश्चन देती है, पुट द करेक्ट साइन या फिर कंपेयर द फॉलोइंग। मतलब 2 इंटीजर दे देंगी, उसको वो कहेंगी कंपेयर करो। कंपेयर करना या पुट द करेक्ट साइन इनडायरेक्टली एक ही मतलब है। तो मैं क्वेश्चन लिख के आपको समझाती हूँ वो क्वेश्चन कैसे किया जाता है। टीचर लिखती हैं पुट साइन, ये टीचर क्वेश्चन लिखेंगी और उनके साइन रहेंगे ऐसे ऐसे या फिर इक्वल का साइन भी हो सकता है। अब आपको डिजिट को कंपेयर करना है कि कौन सा डिजिट ग्रेटर है। ध्यान रखना ये जो साइन होता है हमेशा ग्रेटर नंबर की तरफ खुलता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है -7
और यहाँ पर लिख रही हूँ मैं -10। आप क्या नोटिस कर रहे हो, दोनों ही नंबर निगेटिव हैं। 7 भी निगेटिव है और 10 भी निगेटिव है। तो ऐसे समय में जो स्मॉलर नंबर होता है निगेटिव में वो ग्रेटर बन जाता है। तो -7 इज ग्रेटर, ये बात का आपको ध्यान रखना है। अगर बोथ द नंबर्स आर निगेटिव देन स्मॉलर नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बिगर नंबर। तो -7 -10 से ग्रेटर रहेगा। अगर आपको और भी मैं बताती हूँ, यहाँ पर लिखा है +1 और यहाँ पर लिखा है -1000। आप क्या नोटिस कर रहे हो, एक डिजिट पॉजिटिव है और एक डिजिट निगेटिव है। ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव और निगेटिव दो नंबर आपके पास आ जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर कितना ही छोटा हो लेकिन हमेशा वही ग्रेटर रहता है। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगला एग्जाम्पल मैं और बता रही हूँ। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 0 और यहाँ पर लिख रही हूँ मैं -1000 10,001। ये लिखा है मैंने यहाँ पर 0 और यहाँ पर -10,001 लिखा है। आप ध्यान रखना, 0 हमेशा निगेटिव नंबर से ग्रेटर रहता है। 0 हमेशा निगेटिव नंबर से ग्रेटर रहता है। अगर स्मॉल पॉजिटिव नंबर और 0 को आपको कंपेयर करना होगा तो देखो कैसे करोगे आप। यहाँ पर मैंने लिखा है 0 और यहाँ पर लिखा है मैंने +1। तो हमेशा पॉजिटिव डिजिट इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव नंबर 0 से ग्रेटर रहता है, लेकिन 0 और अगर निगेटिव नंबर को कंपेयर करना होगा तो 0 इज ग्रेटर। जो नंबर ग्रेटर रहता है साइन उसी की तरफ खुल जाता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ -64 और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ +64। आप क्या नोटिस कर रहे हो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही तरफ सेम डिजिट दिख रहे हैं आपको। ये भी 64 है, ये भी 64 है, लेकिन एक पॉजिटिव डिजिट है और एक निगेटिव है। दोनों के साइन सेम नहीं है, इसलिए इनके बीच में इक्वल का साइन कभी नहीं आएगा। यहाँ पर +64 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -64। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ डिजिट सेम होने से काम नहीं होगा, दोनों के साइन भी सेम होंगे तो ही वो दोनों इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखा है मैंने -101 और यहाँ पर भी लिखा है मैंने -101। आप क्या नोटिस कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में भी 101 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 101 है और दोनों के साइन भी यहाँ भी निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है, तो फिर इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन। एक और नंबर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ लिखा है मैंने 510 और यहाँ पर भी लिखा है मैंने 510, ये लेकिन यहाँ कोई साइन नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी किसी डिजिट के आगे कोई साइन नहीं होता है तो वो किसको इंडिकेट करता है, प्लस को ही इंडिकेट करता है। यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। अगर साइन नहीं लगाया है आपने तो वो प्लस को इंडिकेट करेगा। इस बात का ध्यान, कभी कभी टीचर ऐसा कंफ्यूज कर सकती हैं कि इसके आगे भी कोई साइन नहीं और इसके आगे भी कोई साइन नहीं, मतलब दोनों पॉजिटिव डिजिट हैं तो इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन आ जाएगा। ये अभी आपने जो समझा है ये पुट द करेक्ट साइन या फिर कंपेयर द फॉलोइंग, दो डिजिट देंगे उनको कंपेयर करना है। हमेशा जो नंबर ग्रेटर होता है उसी की तरफ ये साइन खुलता है। अगर ग्रेटर नंबर वाला ग्रेटर डिजिट इस तरफ होगा तो साइन ऐसे खुल जाएगा, अगर राइट हैंड की तरफ होगा तो राइट हैंड की तरफ खुलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान बहुत रखना है। अब अगला क्वेश्चन, इंटीजर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। अब अपन ले रहे हैं एडिशन।
ये है एडिशन। एडिशन कैसे करते हैं इंटीजर का, जैसे मैंने यहाँ लिखा है पॉजिटिव 100 और निगेटिव 110। एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर निगेटिव है। आप ध्यान रखिए कि अगर आपको दो अपोजिट साइन दिख रहे हैं, भले ही यहाँ क्वेश्चन एडिशन का लिखा गया हो, लेकिन माइनस तो आपको 100% करना है। एक डिजिट पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो आप क्या करोगे, निगेटिव नंबर वाला डिजिट आपको, निगेटिव साइन वाला डिजिट आपको बड़ा दिख रहा है, ये है 110, और पॉजिटिव साइन वाला डिजिट आपको छोटा दिख रहा है, तो आप क्या करना, 110 में से ये वाला 100 माइनस कर देना, तो बचेगा कितना, 10। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये पॉजिटिव 10 रहेगा या निगेटिव 10। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल समान होता है। इसमें हम ये नोटिस करते हैं कि प्लस वाला डिजिट बड़ा दिख रहा है या माइनस वाला डिजिट बड़ा दिख रहा है। माइनस वाला डिजिट बड़ा दिख रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा -10। पॉजिटिव 10 नहीं आएगा क्योंकि निगेटिव डिजिट इज ग्रेटर। एक और क्वेश्चन में आपको इसी से रिलेटेड समझाती हूँ। यहाँ पर लिखा है मैंने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, कभी कभी टीचर ब्रैकेट के अंदर भी डिजिट डाल देती हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने -15 और यहाँ पर मैं प्लस का साइन डाल रही हूँ और फिर से एक स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ और यहाँ पर लिख रही हूँ मैं पॉजिटिव 10। पहला काम तो मेरा ये रहेगा कि मैं डिजिट को ब्रैकेट से बाहर करूँ। पहले मैं ये -15 को ब्रैकेट से बाहर लाऊंगी, बस ब्रैकेट हटाना है मुझे और कुछ नहीं करना है। और ये जो ब्रैकेट होता है इसे हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट है ये, स्मॉल ब्रैकेट है। ये तो -15 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है, मैं क्या समझा रही हूँ। इस ब्रैकेट के अंदर +10 है और ब्रैकेट से बाहर भी प्लस का साइन लगा हुआ है, तो ब्रैकेट के आगे पीछे अगर आपको दो साइन दिख रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों साइन का इनटू होता है, जिसे हम कहते हैं इंटीजर का ऑपरेशन करना, साइन का ऑपरेशन करना। तो प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस ही रहता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। प्लस इंटू प्लस प्लस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़े, तो ये +10। अब आप नोटिस कीजिए, एक नंबर निगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, मतलब आपको माइनस तो 100% करना है। 15 में से मैं 10 माइनस कर दूंगी तो 5 बचेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि -5 या +5। नेचुरली निगेटिव नंबर ग्रेटर दिख रहा है तो आपको -5 यहाँ पर आंसर आएगा। बच्चे साइन लगाने में बहुत गलतियाँ करते हैं, इसलिए आपको इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है और इस बात को शुरू से समझेंगे तो फिर आगे आपकी कभी ये गलतियाँ होंगी ही नहीं। और यहाँ पर आप आंसर लिखना कभी मत भूलिए, क्योंकि बच्चे आंसर लिखते ही नहीं। लास्ट मोमेंट तक उनको बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। चलिए अब एडिशन में एक दो और मैं बताती हूँ कैसे होंगे। यहाँ पर है डिजिट मेरा -5 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर साइन है प्लस का और यहाँ ब्रैकेट के अंदर है -7। पहले तो मैं इस ब्रैकेट से 5 को बाहर निकालूंगी, तो ये -5 तो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है और ब्रैकेट के बाहर प्लस है। अब इन दोनों साइन का जब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर इनडायरेक्टली इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई चलता है, तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस ही बनता है। इस बार प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, पहले ये देख लीजिए, तो ये भी माइनस है डिजिट और ये भी माइनस है। यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं आप कि दोनों ही डिजिट निगेटिव हैं, तो ऐसे समय में ये दोनों डिजिट प्लस हो जाएंगे और प्लस होने के बाद में साइन किसका लगेगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, इसलिए -12। इनडायरेक्टली जैसे आपने 5 रुपीज़ खर्च किए, तो खर्च करते हो तो उसके आगे आप कौन सा साइन लगाते हो, निगेटिव। वैसे ही आपने 7 रुपीज़ भी खर्च किए हैं तो उसके आगे भी आप माइनस का साइन लगा दोगे और जो मनी रहेगा उसको पहले प्लस कर लोगे, लेकिन साइन माइनस का ही लगाओगे क्योंकि इतना रुपीज़ आपने खर्च कर दिया है। तो इस बात का आपको ध्यान बहुत देना है।
अगला एक और डिजिट में आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पर लिख रही हूँ मैं -20 ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पर साइन आपका माइनस का है और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर फिर से -5 है। अब ब्रैकेट से बाहर मैं डिजिट को करूंगी तो ये आ गया -20। अब ये माइनस और ये माइनस जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन चलता है तो माइनस माइनस इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई में टोटली प्लस हो जाता है, तो ये +5 बनेगा। इस बात का आपको ध्यान बहुत देना है। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन समझाऊंगी तो आपको और भी समझ में आएगा। तो एक डिजिट निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो नेचुरली इसका माइनस तो आपको करना ही है, इसमें आप प्लस नहीं कर सकते। तो 20 में से 5 माइनस कर दीजिए, 15 बचेगा। लेकिन कैसा 15? पॉजिटिव 15 या निगेटिव 15? नेचुरली निगेटिव नंबर ग्रेटर दिख रहा है, तो -15 और यहाँ पर आंसर लिखना मत भूलिए, -15 ये आपका आंसर रहेगा। अब अपन सब्सट्रैक्शन समझते हैं कि हम सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, देखिए क्वेश्चन रहेगा सब्सट्रैक्ट -10 from -7। आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि आपको -10 को -7 से सब्सट्रैक्ट करना है। जब भी फ्रॉम बीच में रहता है, ध्यान रखना, आप लास्ट डिजिट पहले लिखिए। कैसा डिजिट आप पहले लिखेंगे? लास्ट डिजिट आप पहले लिखिए। तो पहले तो आप 7 लिख लीजिए। लिख लिया आपने? अब वो आपसे क्या कह रहा है? सब्सट्रैक्ट कह रहा है। सब्सट्रैक्ट कह रहा है तो माइनस का साइन आप अपने मन से लगाइए और इस -10 को आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। ये ध्यान रखना, जब भी -10 फ्रॉम -7 वो कह रहा है, मतलब फ्रॉम है दोनों के बीच में, तो ये लास्ट डिजिट आपको पहले लिखना है। फिर सब्सट्रैक्ट के लिए आप साइन किसका लगा दोगे? माइनस का। ये साइन अपने मन से लगाना कंपलसरी है। अगर आपने ये माइनस का साइन नहीं लगाया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये -7 तो वैसे ही रहेगा और ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? मल्टी, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के आगे पीछे हैं तो ये +10 बन जाएगा। अब आप नोटिस कीजिए, एक निगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, अपोजिट साइन है, नेचुरली माइनस तो आपको करना ही है। तो आप क्या करोगे? पॉजिटिव नंबर आपको बड़ा दिख रहा है तो इस पॉजिटिव नंबर से ये निगेटिव नंबर को माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। लेकिन पॉजिटिव 3 या निगेटिव 3? नेचुरली पॉजिटिव 3, बिकॉज पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर। तो इसमें आंसर लिखना कभी मत भूला करिए। और यहाँ तो ये डिजिट बहुत छोटे हैं, अपन ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े नंबर आते हैं तो आप रफ कॉलम बनाना बिल्कुल मत भूलिए। पहले रफ कॉलम में क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और फिर इसको फेयर में लाकर शो करिए। इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में मैंने आपको इंटीजर किसे कहते हैं, पुट द करेक्ट साइन, कौन सा नंबर इंटीजर में बड़ा होता है, उसके बाद में इंटीजर का एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये बात मैंने आपको बताई है। अगले वीडियो में और भी इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी और मल्टीप्लाई और डिवाइड इंटीजर का कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। तो आपको मैंने आज जितनी भी बातें बताई हैं उसका आप रिवीजन ज़रूर कीजिए। थैंक यू।